अस्सलाम वालेकुम। फ्रिज के ख़राब होने में बड़ी वजह इसकी ये होती है कि इसका जो थर्मोस्टेट होता है उसकी आप लोग सेटिंग गलत करते हैं। आपका फ्रीज़र है, आपका फ्रिज है, उसके जब थर्मोस्टेट की सेटिंग ही नहीं पता आपको, तो उसकी वजह से आपका कंप्रेसर ज़्यादा चलने की वजह से, हीट अप होने की वजह से जल जाता है। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि पता नहीं रात को या दिन के टाइम हम 6 घंटे 4 घंटे फ्रिज बंद कर देते हैं, इससे भी बिजली के बिल में बचत हो जाती है। जब आप थर्मोस्टेट की टेम्परेचर की सेटिंग सही तरीके से नहीं करते ना, तो फ्रिज बंद करने का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। और बेसिकली फ्रिज बंद करने का आपको फ़ायदा नहीं है अगर आपका थर्मोस्टेट ठीक काम कर रहा है। अगर थर्मोस्टेट की सेटिंग आपने सही की है, आपका फ्रिज भी सही चलेगा, बिजली का बिल भी कम आएगा। और 90% लोग इसकी सेटिंग गलत करते हैं। इन्वर्टर जो फ्रिज है उनकी सेटिंग और होती है, और नॉन इन्वर्टर की थर्मोस्टेट की जो सेटिंग है वो और होती है। मैं दोनों की आपको बता देता हूँ कि आपने अगर आपके पास इन्वर्टर फ्रिज है, जैसा कि ये इन्वर्टर फ्रिज है, इसका जो आप टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर फ्रिज का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्वर्टर फ्रिज का ये थर्मोस्टेट है, ये इसका 7 नंबर है, ठीक है? 7 नंबर से ये पीछे को जाएगा 6, 5, 4, 3 पे, तो ये स्लो होता जाएगा। यानी कि 7 नंबर पे ये मिनिमम है, सबसे कम इसकी जो टेम्परेचर है वो 7 नंबर पे आपने रखना है। जैसे कि आजकल मौसम है, तो आजकल आप इसे 7 पे या 6 पे रख सकते हैं या 5 पे रख सकते हैं। जैसे-जैसे आप इसे 1 पे, 2 पे, 3 पे लेके जाएँगे तो इसकी कूलिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है? जैसे-जैसे 5, 6, 7 की तरफ जाएँगे वैसे-वैसे कम होती जाएगी, और जैसे-जैसे 1 की तरफ आप जाएँगे इसकी कूलिंग बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा देर के लिए फ्रिज चलेगा। और जो नॉन इन्वर्टर है उसकी सेटिंग इसके अपोज़िट होती है। और ये नॉन इन्वर्टर डोलेंस का फ्रिज है, इसकी भी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। इन्वर्टर फ्रिज की सेटिंग और तरह होती है, नॉन इन्वर्टर फ्रिज की सेटिंग और है, ठीक है? दोनों में फ़र्क होता है। इन्वर्टर की सेटिंग अगर क्लॉकवाइज़ होती है तो नॉन इन्वर्टर की एंटी क्लॉकवाइज़ होती है, यानी कि उसके अपोज़िट होती है। ये डोलेंस का मीडियम साइज़ का फ्रिज है, जितना आपको इन्वर्टर फ्रिज दिखाया है। इसका भी मैं आपको थर्मोस्टेट दिखा देता हूँ। और थर्मोस्टेट की सेटिंग पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि थर्मोस्टेट की सेटिंग किस मौसम में कितने टेम्परेचर में आपको कितनी रखनी चाहिए, जिससे आपकी फ्रिज भी सही काम करती है, कंप्रेसर भी ठीक रहता है और आपको बिजली के बिल में बचत भी होती है। और जो लोग ये समझते हैं कि फ्रिज को बंद करने से शायद बिजली के बिल में हम बचत कर लेते हैं, तो ये बेसिकली उल्टा नुकसान होता है। क्योंकि जब आप फ्रिज की सेटिंग ही सही तरीके से नहीं करते, ये मैं आपको इसकी थर्मोस्टेट दिखा रहा हूँ नॉन इन्वर्टर फ्रिज की, ठीक है? ये इसके ऊपर तो सिंबल्स बने हैं ना, ये कूलिंग का सिंबल बना हुआ है। वैसे जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज होता है, इसका जो थर्मोस्टेट की सेटिंग होती है, वो ऐसे होती है कि आप 1 पे रखते हैं तो स्लो होता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जैसे-जैसे आप काउंटिंग ऊपर को लेके जाते हैं तो ये कूलिंग बढ़ाता जाता है, यानी कि इसका कूलिंग सिस्टम बढ़ता जाता है। और नॉन इन्वर्टर का आपको बताया है कि आप जैसे-जैसे कूलिंग ऊपर को लेके जाते हैं थर्मोस्टेट को, नॉन इन्वर्टर की कूलिंग कम होती है, यानी कि 5-6 पे इन्वर्टर फ्रिज की जो 5-6 पे सेटिंग रखते हैं तो वो उसकी कूलिंग कम होगी। लेकिन जब आप नॉन इन्वर्टर फ्रिज को 5-6 पे रखते हैं तो इसका मैक्सिमम होता है। तो इसको हम नॉन इन्वर्टर को सर्दियों में वैसे आमतौर पर 1 नंबर पे या 2 नंबर पे रखते हैं, और अगर आपका इन्वर्टर फ्रिज है तो उसको हम 6 पे या 5 पे रखते हैं इन्वर्टर फ्रिज को। तो अगर आप इसकी सेटिंग सही तरीके से कर लेंगे तो आपको फ्रिज बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये भी डोलंस का मीडियम साइज़ का नॉन इन्वर्टर फ्रिज है। हालाँकि ये भी ये देखें 119 वॉट इसके ऊपर लिखे हैं। इसके साथ स्टेबलाइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ऊपर उन्होंने वोल्टेज भी लिखे हैं, 135 वोल्ट से 245 250 वोल्ट तक ये इसका कंप्रेसर काम करता है। तो आपको थर्मोस्टेट की सेटिंग को सही तरीके से करना चाहिए। आपको फ्रिज को बार-बार बंद करने की, ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपका फ्रिज भी सही तरीके से काम करता रहेगा।